सर एक खबर आई और उसके बाद बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई, क्योंकि जो हवाले दिए जा रहे थे आर्मी चीफ के मुशीरान के हवाले से हवाले दिए जा रहे थे, सिक्योरिटी ज़राई की भी इस पर वजाहत आ गई है। लेकिन इस वक्त में स्टोरी के अंदर आर्मी चीफ का जो जिक्र हुआ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? मैं इसको बहुत गैर हकीकत पसंदाना, गैर संजीदा और गैर मोहतात समझता हूँ मामला, क्योंकि एक सफ़े अव्वल का अखबार है बरतानिया का फाइनेंशियल टाइम्स, और काफ़ी दुनिया में इसको पढ़ा जाता है। तो इतनी बड़ी बात इतने आला सतह पे बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत से मंसूब करना, मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्टिक एथिक्स की काफ़ी अफसोसनाक खिलाफ वर्जी है। दूसरा, मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो नुआंस है, वो मैं समझता हूँ कि शायद अनफॉर्चुनेट है। मैं खुद भी बहुत से बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आलमी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स और आइडियाज़ एक्सप्लोर करती रहती हैं। मिसाल के तौर पे आपको बताता चलूँ कि देखें, पाकिस्तान में जो तेल और गैस एक्सप्लोर किया गया है पिछले 20-30 साल में, जब तो उसमें बहुत सारी कंपनियों ने पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंध में कादिरपुर फील्ड है, जो प्रीमियर ऑयल कंपनी, ब्रिटिश ऑयल कंपनी है, वो एक्सप्लोर कर रही थी। शाह बंदर और ब्लॉक 20 का जो कंसेशन था, वो ऑस्ट्रिया की एक कंपनी थी, वो कर रही थी। इसी तरह ब्रिटिश पेट्रोलियम भी पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन करती रही है। इसी तरह जर्मन कंपनीज हैं, श्लम्बर्जर, वो भी करती रही हैं। तो बात यह है कि दुनिया में माइनिंग के, एक्सप्लोरेशन के बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आइडियाज फ्लोट करती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, और फिर उन पे काम भी होता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि उस मुल्क को आप अड्डे दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो बिल्कुल वाजे आपके भी सोर्स ने किया और मुझे भी ये बात पता है आला तरीन सतह पे, कि जनाब ये कोई सरकारी सतह पे, सिफारती सतह पे, फौजी क़यादत के लेवल पे, हालिया अमेरिका के दौरे पे इस किस्म की कोई बात एजेंडे पे थी ही नहीं, पहली बात। और ना अमेरिकी जानिब से उठाई गई, ना पाकिस्तान की जानिब से उठाई गई। तो अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई तिजारती सतह पे इस तरह का आइडिया डिस्कस होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ने फौरी तौर पे उसकी अप्रूवल दे दी है या पाकिस्तान ने उसको एनओसी दे दिया है। तीसरी बात ये कि जनाब रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, भाई पहले तो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन की जाएगी। जब एक्सप्लोरेशन की जाएगी, फिर उसकी जगह का, उसके मेयार का, मिकदार का तयन किया जाएगा। इसमें महीनों सालों लग सकते हैं। वो कहाँ से निकलेगा, उसके लिए क्या रास्ते चाहिए होंगे, ये तो अभी बहुत ही फार फेच्ड बात बनाई जाएगी मुकम्मल तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर उसकी देखिए, अगर वो निकलती भी है तो वो क्या फाइनेंशियली वायबल होगी, उसकी एक कंसेशन एग्रीमेंट किया जाता है, जो कि सॉवरेन कंट्रीज बहुत, हर सिक्योरिटी, लोकल कम्युनिटी की डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, तमाम पहलुओं को बहुत बारीकी में देख के एग्री करते हैं। और उसको फिर सिक्योरिटी से लिंक करना, उसको चीन और ईरान की जियो पॉलिटिक्स से लिंक करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गैर मोहतात और इररिस्पॉन्सिबल सैंपल है, एग्जाम्पल है जर्नलिज्म का। और इसकी बरवक्त तरदीद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की कौमी सलामती, इसके बारे में कोई गलतफहमी ना पाकिस्तान में पैदा हो, ना आलमी सतह पे पैदा हो। बिल्कुल ठीक, आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत अच्छा हो गया कि वाज़े तौर पर चीज़ें सामने आ गई, ताकि जो स्पेकुलेशंस हो रही थी मुख्तलिफ किस्म की, उनको ज़रा लगाम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, तफसील के साथ आपने जो चीज़ें ऑन गोइंग हैं या हो रही थी उसके ऊपर आपने बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में प्रोग्राम में मुझे इस वक्त इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, ज्वाइन करें। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। जौहर सलीम साहब जो कि साबिक सफारतकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर आगे चलकर हम कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो कि रुकन है मुज़ाकराती कमेटी के, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इख्तियार साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सरमायाकारी के हवाले से हम बात कर रहे थे, बड़ी बात हो रही थी। आप जब आखिरी बार लास्ट टाइम, इससे पहले जब मेरे प्रोग्राम में आए थे, तो उस वक्त आप कह कर गए थे कि सऊदी अरब से CPEC से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। क्या इस माह वज़ीर आज़म का जो सऊदी अरब का दौरा वगैरह है, उसमें ऐलान हो जाएगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कमेंट किया जो पहले आपका मौजू था, मैं पसनी की बंदरगाह पे करूँगा कि पाकिस्तानी कौम को ये मैं अश्योर कराना चाहता हूँ कि गॉन आर द डेज जब पाकिस्तान में बैठकर अड्डे जो थे तो वो किसी और के पास हुआ करते थे, वो चीज़ें अब नहीं हैं। कभी भी मुल्क की सलामती पर, खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और पाकिस्तान की अपनी फोर्सेस इतनी बासलाहियत है कि अगर कहीं बंदरगाह बनानी हो हम बना सकते हैं, कहीं पे कोई अड्डा हो हम खुद चला सकते हैं, किसी और को सर वो लहजा मैंने खुद सुना और उस लहजे में बहुत ज्यादा वो क्लैरिटी थी जिसमें कहा था कि हम अपनी सिक्योरिटी के बारे में बड़े हसास हैं। तो फिर बड़ा वाज़ेह हो जाता है। उसमें कोई दूसरी बात नहीं। जी, मेरे सवाल पे दूसरी बात जो आपने की सऊदीया की, देखिए मैं इसको इस तरह तशबीह देता हूं कि जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, कायद ने उसकी ताबीर दिखाई, लेकिन उसकी तकमील जो है वो हमारा ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था। और फिर उसके बाद से जो सिलसिला फतूहात का शुरू है, चाहे वो ईरान पर हमला था इजराइल का, फिर उसके बाद कतर पर हमला था, और उसमें जो आपने किरदार अदा किया, फिर सऊदीया के साथ आपने जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा किया है, दैट इज नॉट ओनली अ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा, उसके बाद से आपकी एक बड़ी नई आपको ओपनिंग्स जो है मिलने जा रही हैं। आपकी बहुत सारी चीजें शेयर हो जाएंगी। मेरे ख्याल में अगर मैं उसको यहाँ पे डिस्क्लोज करूँ तो वो इट्स बिफोर द टाइम हमें करना नहीं चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैंने आपके शो में कहा था मैं थोड़ा सा हो रहा है वैसे ऐलान होगा, बहुत कुछ होगा। वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे लाजिमी बात है, सिर्फ मौसम पे तो बात नहीं होगी, ना ही कोई किसी गजल पे बात होगी। जो नहीं उनके आने पे ऐलान होगा या वजीर आजम जो जा रहे हैं उस दौरे में होगा? कुछ इनके जाने में होगा, कुछ उनके आने पे होगा। और ये इतना मैं बता दूं कि इट्स मोर देन, इट्स डबल देन सीपेक, उससे बड़ा मुआहिदा है और पाकिस्तान के लिए इसमें बड़ी खुशखबरियां हैं। 90 अरब डॉलर से ज्यादा का मुआहिदा है ये तकरीबन आप समझ लें कि 90 अरब डॉलर से बड़े मुआहिदे हैं और इसमें बहुत कुछ है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुश होंगे। मेरे ख्याल में हम समझते हैं कि हम तारीख के उस दौर में दाखिल हो गए जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर हमें कायद ने बताई थी। और इंशाअल्लाह उल अजीज पाकिस्तान अब आपने वैसे वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बात कर दी ना, तो उससे मुझे ये वाला सिलसिला भी याद आ गया। ये जो हमने तो कर दिया और हमने तो बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वहां से मुसलसल गिदड़ भपकियां आ रही हैं। आज भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं हमारी तरफ से। सिक्योरिटी जराए, हमारे अस्करी इदारे बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने बता दिया है कि अब अगर कोई छेड़छाड़ की ना तो करेंगे क्या। क्या है वैसे ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वो फिर से कोई जसारत करें, कोई हमला करें? ये उनको समझ आ गई है कि राफेल के जहाज़ों की जितनी बदनामी इंडिया ने की है ना, शायद उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। चाहे क्रिकेट का मैदान हो तो वहाँ पे ये वाला इशारा होता है, 6 और 0, 7 और 0 के इशारे होते हैं। अगर आपके वजीर आज़म और फील्ड मार्शल जाते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात के लिए, बात करने के लिए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इधर राफेल का बेज लगाया होता है। तो वही मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की अवाम ने और सियासी क़ियादत ने उसको शंदूर मेला बना दिया था। तो मेरे ख्याल में अगर इनकी कोई कसर रह गई है तो एक बारी फिर आ जाओ, देख लांगे इंशाल्लाह।